अमित की हत्या के बाद उसके सिर और हाथ की बरामदगी पुलिस ने कर ली है। मेरे पीछे जो आप टीन सेट देख रहे हैं उसी के नीचे लकड़ी में दबाकर उसने सिर दबाया हुआ था। यह वही जगह है जहां से 5 दिन पहले पुलिस ने उसका धड़ बरामद किया। दोनों के बीच की दूरी महज 5 मीटर रही होगी, लेकिन पुलिस को तलाशने में 5 दिन लग गए। 200 से 500 मीटर तक पुलिस ने हर ज़मीन को खोद डाला था, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। कल इस बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया, अब आज जो है इसके सिर का पोस्टमार्टम होगा। अब पुलिस के सामने इस घटना का खुलासा एक बड़ी चुनौती है। आखिर वह रीज़न क्या है जिसकी वजह से इस मासूम बच्चे की हत्या की गई? क्या यह नरबली है या कोई और मामला? पुलिस इस मामले को खोलने में लगी हुई है। उम्मीद है कि आज शाम तक पुलिस अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा देंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वह जगह है जहां उसका धड़ दबाया गया था। उसके बगल के टीन सेट में उसका सिर और उसका हाथ 2 फीट गहरे गड्ढे में दबा हुआ मिला। ये आरोपी का घर है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जो भी सुन रहा है सिर की बरामदगी हो गई है, वो घर की तरफ दौड़ रहा है, उस घटना स्थल को देखने की कोशिश कर रहा है। इस बच्चे की हत्या ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि सभी को सकते में डाल दिया है। हर आदमी गुस्से में है। इन सब चीज़ों के प्रयास के बाद 5 तारीख को जो संदिग्ध हमने पकड़ा था उसी के घर के पीछे की तरफ एक कट्टे में एक बच्चे की बॉडी मिलती है जिसका सर और एक हाथ नहीं। तो घर वालों को बुलाया तो बदलाने के साथ में बताया कि हाँ ये वही बच्चा है। क्योंकि पहले दिन से ही हमें ये लग रहा था कि जो सीसीटीवी है और जो सारी चीज़ें इससे वो है। उसके बाद से हमने पूछताछ करने का प्रयास किया और कंटिन्यूस बच्चे के जो धड़ था उसके अलावा सिर और जो हाथ है उनको ढूंढने के लिए कंटिन्यूस प्रयास किए। क्योंकि ये जो आरोपी था, संदिग्ध आरोपी, इसने पुलिस को बहुत गुमराह करने का प्रयास किया, अपनी मानसिक बीमारी होने का हवाला दिया। इसके अलावा इसने अलग से कुछ कहानियां बता दी, इससे घटनाओं को किसी तांत्रिक के शामिल होने की तरफ भी इशारा देने का प्रयास किया। बार बार में इसके द्वारा जो बयान बदले जा रहे थे और जो मानसिक अवस्था का हवाला दिया जा रहा था, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मनोचिकित्सक जो सुशीला तिवारी में युवराज पंजी, उनकी मदद ली और उन्होंने पुलिस के साथ में बैठे पूछताछ के इंट्रोगेशन में भी ये निकल के आए कि ये व्यक्ति जानबूझ के पुलिस को गुमराह कर रहा है। ये क्रिमिनोलॉजी की अच्छी खासी जानकारी रखता है और इसको ये भी पता है कि किस तरीके से मर्डर के केस में साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं और किस तरीके से पुलिस को गुमराह किया जाता है। जब हमें सब चीज़ें पता लगा तो हमने रिवर्स साइकोलॉजी के तहत उसको अलग अलग तरीके से पूछना शुरू किया और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हमने उसको डमी तौर पर दिखाई जिससे उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि पुलिस ने केस वर्कआउट कर दिया। फिर बाद में उसने कन्फ्रेस किया, कन्फ्रेस करवा के जो है बाद में बच्चे बॉडी पार्ट थे वो भी हमने रिकवर और रिकवर करने के बाद जब पूछताछ में जो प्रारंभिक चीज़ें उसने बताई है उसके हिसाब से ये है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया और जब बच्चे ने विरोध किया तो पहले इसने उसका गला दबाया और गला दबा के मारा। बाद में इसने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से और इस घटना को किसी तांत्रिक के शामिल होने के उद्देश्य से सिर को जो है बॉडी से अलग किया और सिर्फ क्योंकि ये घटना होने के लगभग 2-2.5 घंटे बाद ही पुलिस उस जगह पहुंच गई थी, गाँव वालों ने भी ढूंढना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको बॉडी को किसी और जगह ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। इसका उद्देश्य ये था कि बाद में बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके या तो खेतों में या किसी नहर में बहाने का इसका उद्देश्य था। ये पुलिस को पूछा तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य है कि वैसे ये सामान्य रूप से उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको अपराध भी और अपराध में कैसे बचा जाता है उसकी काफ़ी गहन जानकारी है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर उसी तरीके से पूछताछ की गई, मौके साक्ष्य की और पहले दिन से बहुत सारे साक्ष्य इसके खिलाफ मिले, जो कुछ सीसीटीवी के हैं, मौके पर कुछ खून के धब्बे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।